लक्षण क्या हैं? तो हमारी आत्मा के 10 स्वभाव, 10 लक्षणों का नाम 10 लक्षण हैं, जिन्हें हम द 10 क्वालिटीज ऑफ सोल या 10 पर्सनालिटी ऑफ सोल भी कह सकते हैं। 10 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ सोल कौन कौन सी हैं वो? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के जो 4 हैं वो हमारे मन को प्यूरिफाई करने वाले हैं। उसके बाद वाला जो है वो हमारे वचन को प्यूरिफाई करने वाला है। लास्ट 4 है वो हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करने वाला है। और लास्ट 1 हमारी आत्मा को, सोल को प्यूरिफाई करने वाला है। स्टार्टिंग के 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को अलग करके और क्रोध को दूर करके उत्तम क्षमा, मार्दव मान घमंड को दूर करके उत्तम मार्दव, मायाचारी छल कपट धोखाधड़ी धोखेधड़ी को दूर करने वाला उत्तम उत्तम आर्जव, और लोभ, गिद्धता, ग्रीडीनेस, बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की जो भावना है उसको दूर करने वाला उत्तम शौच धर्म। और ये हमारे मन को पवित्र करने वाले 4 धर्म हैं। जब हमारा मन पवित्र होता है, जब हमारा मन प्यूरिफाइड होता है, तब हमारे वचन प्यूरिफाइड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तम सत्य। और जैसे ही सत्य जीवन में आता है तो फिर हम कुछ नियम लेते हैं, कुछ व्रत लगाते हैं और अपनी जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। इसका नाम है उत्तम संयम। फिर हम कुछ छोड़ते हैं, उसका नाम है उत्तम त्याग। कुछ तपते हैं, उसका नाम है उत्तम तप। फिर कुछ छोड़ते हैं, उसका नाम उत्तम त्याग। सब कुछ छूटता है, उसका नाम उत्तम आकिंचन्य। और फिर आत्मा में लीन हो जाते हैं, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। आइए आज इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा क्या है? तो क्रोध का मतलब गुस्से का कोई रीजन सामने उपस्थित हो जाए तब भी गुस्सा नहीं करना, इसका नाम है उत्तम क्षमा। कोई कहता है जब मैं घर में अकेला रहता हूं तब तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूं, दुकान जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, बड़ा गुस्सा आता है। तो अभी आपके उत्तम क्षमा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जब निमित्त है ही नहीं तो गुस्सा कैसा? क्या दीवालों से गुस्सा करोगे? तो इसीलिए अभी आपके उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। ऐसे ही घमंड, जब हम अकेले कहीं कोने में बैठे हुए हैं, वहां किस चीज का घमंड होगा? जब हम 4 लोगों के बीच बैठे हैं, उस समय अपनी कषायों को समझ पाना। उस समय क्या करना? उस समय कुल, जाति, ज्ञान, बल, रिद्धि, वैभव आदि आदि के माध्यम से अपने आप को हाइपर नहीं करना, अपने आप को अहंकारी नहीं बनाना, अपने आप को बचाना अहंकार से, विनम्र रखना, नम्र रहना, मृदु रहना, पोलाइटनेस, इसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है। तीसरे नंबर पर है आर्जव। आर्जव मतलब होती है सरलता, रिजुता। ये क्या है? मन वचन काय तीनों में जैसा है उसे वैसा ही कहना, जैसा मन में हो वैसा वचनों से कहना, जैसा वचनों से कहा है वैसा ही फाइनली करना। ऐसा नहीं कि मन में कुछ हो, वचनों से कुछ कहना और शरीर से कुछ एक्शन करना। जब तीनों एक से होते हैं तो वहां पर मायाचारी समाप्त हो जाती है, वहां हमारा विश्वास बिल्डअप होता है,
लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता है। हाँ, ये व्यक्ति जो बोलता है वह करता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्यों? जो बोलता है वह करता है। फिर कहते हैं उत्तम सत्य। सत्य क्या है देखते हैं। दूसरों के मन को संताप उत्पन्न करने वाले निष्ठुर, कर्कश और कठोर वचनों का त्याग कर सबसे हितकारी और प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। जिन वचनों के बोलने से दूसरे को कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, परेशानी हो, ऐसी बातों को नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि हम जियो और जीने दो के संदेश पर चल रहे हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे हमसे कोई अच्छे शब्द बोले तो हमें अच्छा लगता है, बुरे शब्द बोले तो बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही सारी दुनिया है। इस दुनिया में अच्छे बोलने वालों के साथ अच्छा होता है और बुरा बोलने के वालों को लोग बुरा कहते हैं। तो हम अपने जीवन में बुरा कहने से बचें। बुरा यद्यपि सत्य है तब भी अपने मुख से नहीं कहना। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए हम बुरा बुरा कभी नहीं बोलें। जितना बन सके उतना कोशिश करें, लिमिटेड बोलें, कम बोलें, थोड़ा बोलें, प्रिय बोलें। किसी को डांटना भी है तो इतने सुंदर शब्दों में डांटे कि उसे वह अच्छी तरह समझ में आए, ना कि वो चिढ़ जाए। तो हमारा उत्तम सत्य धर्म पालन में हो पाएगा। उत्तम सत्य धर्म में अच्छी तरह यह कहा गया, देखो झूठ तो बोलना ही नहीं है, लेकिन किसी को विपदा में डाल दे, किसी को परेशान करे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। क्या? फिर से, झूठ तो बोलना ही नहीं है, लेकिन जिससे दूसरों का जीवन खतरे में आ जाए, परेशानी में आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। ऐसे सत्य से भी बचना है। इसके बाद कहते हैं उत्तम संयम धर्म। जब हमारा मन प्यूरिफाई हो गया, हमारे वचन प्यूरिफाई हो गए, अब क्या करना है? अब हमें हमारी सोल प्यूरिफाई करनी है, हमारी आत्मा को प्यूरिफाई करना है। तो आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले शरीर को प्यूरिफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा रहती है शरीर में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इनटेक कर रहे हैं, खाने से, पीने से, टीवी से, इंद्रियों से। पांचों इंद्रिय और मन बार बार कुछ ना कुछ बाहर से अपने अंदर ला रहा है। उससे आत्मा में नए नए संस्कार बार बार डेवलप्ड हो रहे हैं। वे ही संस्कार कर्म बंध रहे हैं। जब वे उदय में आते हैं तो फिर वे कष्ट को देते हैं। तो क्या करना? संयम का अर्थ है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ब्रेक। अपने हाथों में अपनी ब्रेक। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर खुद तो गाड़ी चलाए और किसी और को ब्रेक पकड़ाए, ऐसे नहीं होता। खुद गाड़ी चलाने वाले के ब्रेक अपने हाथ में होते हैं। ऐसे ही आत्म नियंत्रण का नाम संयम है। पांचों इंद्रिय एवं मन की प्रवृत्ति पर, मन की क्रियाओं पर, मन के विचारों पर अंकुश अर्थात स्टॉप रखकर उनकी अनर्गल प्रवृत्ति मतलब वेस्टेज से बचना, यह नियंत्रण रखना। और षटकाय मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रिशकायिक। त्रिशकायिक के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? तो त्रिशकायिक के अंदर अच्छी तरह दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव आते। इन सब जीवों की रक्षा करना। जब हम भोजन करें तो ध्यान रखें ये किन्हीं जीवों का घात तो नहीं कर रहा है। यदि घात करना है तो घात से बचना है। इनके घात से बचेंगे तो हम अपने आप को भी प्यूरिफाई कर पाएंगे और इन जीवों के बच जाने से इन जीवों की रक्षा भी हो जाएगी। वास्तविकता में किसी की रक्षा हमें नहीं करनी है, हमें तो अपनी रक्षा करनी है। हमें स्वयं को अशुभ गति में, दुर्गतियों में, नरक आदि में जाने से अपने को बचाना है। इसलिए हमें दूसरों की रक्षा करनी है। फिर इसके बाद जब हमने संयम को धारण किया
तो बहुत सारे गलत काम, बहुत सारे पाप, बहुत सारी इंद्रियों की चंचलता समाप्त हुई। तो क्या करते, फिर इंद्रियों पर एक कंट्रोल लगा। लेकिन जो पहले से कर्म इस आत्मा में बैठे हुए हैं, उन कर्मों को कैसे कम करना है? तो उन कर्मों को कम करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं उत्तम तप। जैसे किसी बर्तन में दूध रखा है और उसमें पानी भी है, तो दूध पानी मिक्सअप है। कोई कहे नहीं नहीं, हमें तो केवल दूध देखना है। अब दूध कैसे प्राप्त होगा? तो जो उसके अंदर पानी है, उस पानी को अलग कर दो। अलग करने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या? उसे अच्छी तरह आंच पर रख दिया जाए। वैसे ही हमारी आत्मा में भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन वह भगवान बनने की शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि वह कर्म से मिश्रित है। तो क्या करना? उसे अच्छी तरह तप की अग्नि में जलने दो। जैसे जैसे तप की अग्नि बढ़ेगी, वैसे वैसे वह कर्म उड़ते चले जाएंगे और आत्मा प्यूरिफाई हो जाएगी, और एक दिन सारे कर्म उड़ जाएंगे तो आत्मा भगवान बन जाएगी। तो इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तपों में चित्त लगाना। 12 प्रकार के तप होते जिनसे हमें अपनी आत्मा को तपना होता है। जैसे एक बार भोजन करना, 24 घंटे में न भोजन न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना, भूख से कम खाना, कुछ त्याग कर खाना, कुछ अटपटे नियम संकल्प लेकर भोजन करना, भोजन में घी, दूध, मीठा, दही, खट्टा, नमक, हरी आदि का त्याग करना। फिर विविध प्रकार के आसन योग अभ्यास के माध्यम से शरीर को स्थिर बनाना। फिर एकांत स्थान में जीवन व्यतीत करना। फिर लकड़ी के पाटे आदि पर सोना, दूसरे की विनय करना, स्वाध्याय करना, प्रायश्चित लेना, ध्यान लगाना, शरीर से ममत्व परिणामों का त्याग करना, काय उत्सर्ग करना। ये 12 प्रकार के तप होते हैं। यदि आपको इनके बारे में विस्तार से जानना है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां आप अच्छी तरह इन 10 लक्षणों के अंदर जो उत्तम तप है, उसमें 12 तपों का वर्णन देख सकेंगे। उत्तम तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों को दूर करना है। अब आते हैं उत्तम त्याग धर्म। त्याग क्या है? त्याग मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना? जो आपके पास एक्सेस है उसको छोड़ देने का नाम त्याग दान है, और जो आपके पास है उसे पूर्णतः छोड़ देने का नाम त्याग है। तो परिग्रह को कम करने के लिए छोड़ने का नाम त्याग है। फिर आगे, बिना किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा के अपने पास होने वाली ज्ञानादिक संपदा को दूसरों के हित व कल्याण के लिए लगाना उत्तम त्याग है। अपनी सामग्री को अच्छी तरह, हमारे पास पैसा बहुत है, अवंडेंस, तो क्या करना? इससे दूसरों का कैसे हित हो सकता है, कल्याण हो सकता है, किसी के जीवन में वो कैसे उपयोग आ सकता है, ऐसा करके उन्हें देना। ये कहलाता है उत्तम त्याग। छोड़ने का नाम त्याग है। फिर आता है उत्तम आकिंचन्य। आकिंचन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? नास्ति किंचनम इति आकिंचनम। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा जो भाव है उसे कहते हैं आकिंचन्य। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे भाव का नाम है आकिंचन्य। तो ममत्व के परित्याग को आकिंचन्य कहते हैं। आकिंचन्य का अर्थ होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। अपने उपकरण मतलब पिच्छी, कमंडलू, शास्त्र, मुनियों की अपेक्षा और गृहस्थों को जो उपयोग करने योग्य वस्तुएं हैं, एवं शरीर से भी निर्ममत्व होना ही उत्तम आकिंचन्य है।
क्योंकि कई बार सबका त्याग करने के बाद भी उस त्याग के प्रति ममत्व बना रह सकता है। हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा। ऐसा छोड़ देने के भी छोड़ने की बात जिनके मन में नहीं आती। आकिंचन धर्म में उस त्याग के प्रति होने वाले ममत्व का भी त्याग कराया जाता है। अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के विचार करता है। अहम विक्को खलु सिद्धो दंशननानमय्यो सदा रूपी न वियत्ति मच्च किंच में एक हूँ निश्चय से शुद्ध हूँ मैं ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूँ यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है मैं इन सबसे भिन्न आत्मा हूँ। जब ऐसी फीलिंग आती है तो वह साधक बाहर की क्रियाओं से छूटकर अंतरंग में उतर जाता है। तब उसे प्राप्त होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब होती है आत्मा और चर्य मतलब होता है रमना, रमण करना, आचरण करना। तो आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है, या आत्मा में डूब जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो जो राग को उत्पन्न करने वाले साधन है, ऐसे टीवी, मोबाइल, स्त्रियों का समागम, खोटी बातें, गंदी किताबें, इन सब से अपने को बचाते हुए फिर धीरे धीरे आत्म साधना की ओर अपने समय को बढ़ाते हुए सबसे विरक्त होकर आत्मा के उन्मुख होना, आत्मा में लीन हो जाना, इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार ये 10 लक्षण धर्म हुए। 10 लक्षण ये हमारी आत्मा के हैं, इन्हें बाहर से नहीं लाना। अभी तो हमारी आत्मा में जो इन 10 के अगेंस्ट में 10 प्रकार की गंदगियां हैं, वे दूर हम करते चले जाएंगे तो हमारे धर्म अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जैसे गुस्सा, क्रोध हम दूर करेंगे तो क्षमा आ जाएगी। गुस्सा लेने जाना पड़ता है, क्षमा लेने नहीं जानी पड़ती। क्षमा होती है। गुस्से को दूर करेंगे, क्षमा आएगी। अहंकार, मान, घमंड, मैं कुछ हूं, ऐसी जो फीलिंग है, इसे आप दूर करेंगे तो विनम्रता, विनय भाव, नम्रता, झुकने की भावना आएगी। इसका नाम है मार्दव। फिर मायाचारी, छल, कपट, धोखाधड़ी, ठगना, उल्लू बनाना, दूसरे को दगाबाजी करना, मूर्खता, ये सारी की सारी चीजों से हम दूर हटेंगे तो अपने आप सरलता, सहजता और उत्तम आर्जव धर्म आएगा। फिर लोभ क्या है? गिद्यता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जो चाहिए, उसकी जो चाहत बनी हुई है, उसके लिए बार 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 अपने चित्त को उस ओर ले जाता है। चौबीसों घंटे बस कुछ आने दो, आने दो, आने दो। ऐसी जो फीलिंग है, उस फीलिंग से बचने का नाम उत्तम शौच धर्म है। उत्तम शौच मतलब पवित्रता, निर्मलता, विशुद्धि, सुंदरता, आत्मा का स्वच्छता अभियान, टू प्यूरिफाई योर सोल। ग्रीडीनेस को कम करके हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है सत्य, सुप्रीम ट्रुथ। ये कब आएगा? जब किसी के पास गुस्सा नहीं होगा, तो वो बोलेगा एकदम शांत, सुंदर, प्रेम के साथ। जो घमंडी नहीं होगा, वो बड़ी विनम्रता के साथ बोलेगा। जो मायाचारी, छल कपट नहीं करेगा, वो एकदम सरल बोलेगा। जो लोभी नहीं होगा, वो हमेशा सत्य बोलेगा। तो इससे बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर तरीके से उत्तम सत्य धर्म अपने आप आएगा। जब झूठ, गुस्सा, अहंकार, लोभ, मायाचारी दूर हटेगी तो अपने आप सत्य आ जाएगा। फिर असंयम। असंयम क्या है? पांचों इंद्रियों के प्रति हमारी चाहत। अभी ठंडी है, हमको कुछ चाहिए, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। चखने के लिए, भोजन रचना इंद्रिय के लिए अच्छा अच्छा खाने को चाहिए। घ्राण इंद्रिय को सूंघने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए।
चक्षु इंद्रिय को देखने के लिए अच्छा-अच्छा चाहिए, कर्ण इंद्रिय को सुनने के लिए अच्छा-अच्छा चाहिए, मन को अच्छी-अच्छी अपने हिसाब की बातें चाहिए। इन सब से बचने का नाम ही तो संयम है। आज सबसे बड़ा संयम क्या है? इस मोबाइल देवता का सदुपयोग करना। अगर आप इसका सदुपयोग करना सीख गए, मतलब आपका बेड़ा पार हो गया। बस कोशिश करें कि इस मोबाइल का अच्छा प्रयोग हम सीख जाएँ। अब मोबाइल के त्याग का समय नहीं रहा, अब मोबाइल के सदुपयोग का समय आ गया। इसका रहता है उत्तम तप। 12 प्रकार के जो तप हैं, उन्हें आपको अच्छी तरह से बतलाया, उनमें अपने चित्त को लगाएँ। स्वाध्याय को परम तप कहा, तो प्रतिदिन 7:30 बजे लाइव यूट्यूब पर आपका ये सेशन होता है। 25 मिनट का सेशन है, आप इसे अटेंड करेंगे, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। आपका जीवन एकदम सुंदर बनेगा। प्यूरिफाई योर सोल ओनली विथ 25 मिनट सेशन। ये स्वाध्याय परम तप है। तो रोज अपने आप को यहाँ पर लाकर और अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा तप होगा। और त्याग जो हमारे पास एक्सेस है, उसे हमें संसार को देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमको ये पता चल गया है कि हम अपना सब कुछ यहाँ से अगली जगह पर लेकर नहीं जा सकते। जो भी आज कोई आपके सामने मरण को प्राप्त हो, तो आप उसके पास जाओ, उसके बच्चों से सबसे पूछो, भाई ये अपने साथ कितना लेके गया? कितना लेके गया? अगर वो लेके जा सकता है तो फिर बहुत अच्छा है। आप सब भी अपना रिज़र्वेशन वैसा ही करा लें। उसका अकाउंट नंबर पूछ लें, वैसे अकाउंट में अपना पैसा भी ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन यदि उसके घर वाले, उसके परिवार, उसके मोहल्ले वाले ये कहें, एक भी पैसा लेके नहीं गया, तो फिर हमको अपने जीवन का ये सत्य समझना होगा कि साथ में कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? हमारा अपना कर्म, पुण्य और पाप। तो क्या करें? जो एक्सेस है, उसे दूसरों के उपयोग में आ सके, ऐसा प्रयोग करना। फिर आकिंचन्य, ममत्व परिणाम को कम करना। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, यही करते-करते हमारा सारा जीवन बीत जाता है और हम रात-दिन रो रहे हैं। किसके लिए? उसके लिए हमने ऐसा किया और उसने हमारे साथ ऐसा किया। अच्छी तरह ये विचार करो, बाहर में जो कुछ दिख रहा है वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ उसे कोई देख नहीं सकता। इसके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हमने आपको दिया। आज फिर से बता दें, ध्यान से। जब सुबह आप आईने के सामने जाएँ, मिरर के सामने, तो खड़े होकर उस आईने से, उस मिरर से कहें, क्या कहें? इस आईने में जो दिख रहा है, वह मैं नहीं हूँ, बल्कि जो इसमें देख रहा है, वह मैं हूँ। बड़ा सुंदर कंघी, ये सब आभूषण, वस्त्र, सब जो कुछ किया जा रहा है, ये सब बाहर का है। मैं तो आत्मा हूँ। इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य। और लास्ट में रोज कुछ समय निकालो। किसके लिए? आत्मा के लिए। सुबह से लेकर शाम तक विचार करो, मैंने अपनी आत्मा के लिए कितना टाइम दिया? और यदि नहीं दिया तो प्रैक्टिकली हाथ पे हाथ रखो, 24 मिनट का समय रोज निकालो आत्मचिंतन के लिए, आत्म अनुभवन के लिए, आत्म कर्तव्य के लिए। आत्मा पे हाथ रख के, हाथ पे हाथ रख के, आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठकर 24 मिनट लघुकार का जाप करो। 24 मिनट प्रभु से बातें करो। 24 मिनट किसी एक मंत्र की माला फेरो। अपने गुरु का ध्यान करो। पंचपरमेष्टि का ध्यान करो। ये आपकी ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने के लिए, आत्मा की ओर बढ़ने के लिए सबसे सुंदर प्रैक्टिकल है। आज का सेशन यहाँ पर पूर्ण होता है। 10 लक्षण आत्मा के अपने निजी स्वभाव हैं। बाहर की चीज़ों को दूर करते जाएँगे, हम अपनी संपत्ति, अपने ओन असेट पर क्लेम कर पाएँगे कि ये हमारे हैं और हमें इनको पाना है। बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने इस 10 लक्षण को समझा। तो सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने जीवन में इन 10 लक्षणों को और कैसे हम प्रैक्टिकल में लाएँ, इसके लिए प्रैक्टिकल 10 लक्षण नाम का एक सेशन पहले हुआ है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है। आप सब अपने-अपने टाइम के हिसाब से उसे भी अटेंड कर कर अपने आप को जीवन में बहुत सुंदर बनाएँ। जैनम जयतु शासनम।